पाठ 11 आदर्श और वरदान में आगे है। हमने पढ़ लिया था कि जो मित्रता है उसके बारे में बताया गया है कि जो मित्रता दीनू और जो छगन और दीनू की मित्रता, इसमें कृष्ण और सुदामा के समान बताया गया है। सुदामा सी मित्रता इसमें हो गया क्योंकि दीनू जो था वो बड़ा आदमी था और जो छगन है वो बहुत ही गरीब बालक था। ये दोनों, एक बड़े बालक दूसरा छोटा, ठीक है, गरीब था, परंतु जो इनकी मित्रता थी वो कृष्ण और सुदामा के समान थी। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि सुख का समय कब व्यतीत हो जाता है पता नहीं चला। 3 वर्ष दोनों बालक के बीत गए साथ में रहते हुए। दोनों मित्र एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, खाते थे। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया। ठीक है, जो मित्रता थी वो छगन जो था दीनू के लिए आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान बन गया। ठीक है, दोनों की मित्रता। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया है। दीनू भी उदास था, आखिर मित्रों के बिछड़ने की घड़ी आ गई। कितने रोए थे दोनों। ठीक है, अब यहाँ बताया जाता है कि एक दिन समाचार प्राप्त हुआ, ठीक है, कि जो शर्मा जी थे उनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी दूसरे जगह पर जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर दोनों बालक कितना रोए, कितना बेचैन हो गए, क्योंकि दोनों की मित्रता अब छूटने वाली थी। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों के कोर कब गीले हुए उन्हें पता नहीं चला। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर पोंछा। इतने में रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास करने लगा। ठीक है, जैसे जाने की बारी आई, ठीक है, बिछड़ने की बारी आई तो दीनानाथ जो थे उनके आँखों अतीत की जो चीज़ें हैं, बातें थे, उनको सोचते सोचते उनका आँख भर आया। ठीक है, पता नहीं चला, आँखों से आंसू लुढ़क कर चेहरे पर आ गए। उसने जेब से रुमाल निकाली, पोंछा। उसी समय जो रामू था वो चाय लेकर आया और उनको देखकर अतीत के उभरते चिन्हों को छुपाने का प्रयास करने लगा। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध गई। कितने खुश थे पिताजी। अब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। ठीक है, जो उनने चाय की चुस्कियां लेते हुए, चाय पीते हुए मस्तिष्क में वही स्मृतियां, पुरानी बातें आने लगी और वो कहते हैं कि पिताजी कितने खुश थे। अखबार में जब छगन का परिणाम पढ़ा था कि वह बोर्ड परीक्षा में योग्यता की सूची में शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, और उनके मुंह से यही वाक्य निकला था कि अब छगन के सपने पूरे हो जाएंगे, जो वो स्वप्न देखा था वो पूरे हो जाएंगे। अब उसे छात्रवृत्ति मिलने लगेगी और वो अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया है। कितना लंबा समय गुजर गया छगन से बिछड़े। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही थी। ठीक है, उसने सोचा कि वो पिताजी का ही आशीर्वाद है कि आज छगन डॉक्टर बन गया। ठीक है, आज छगन इतना समर्थ हो गया, इतना सक्षम हो गया कि रतनगढ़ जो स्थान है वहाँ पर खुद का नर्सिंग होम खोलेगा। कितना लंबा समय गुजर गया छगन से बिछड़े। ठीक है, अचानक वो सारी तस्वीरें बार बार उनके मन में आने लगी। दीनानाथ की विचारों में खोया देख उसकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कल हमें रतनगढ़ जाना है, हमारे मित्र डॉक्टर छगन के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र।
ठीक है। उसी समय उनकी पत्नी आई मधुमती थी उनकी पत्नी। उनने कहा क्या बात है, आप बहुत सोच में पड़े हैं, किस बात को सोच रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कल हमें रतनगढ़ जाना है, ठीक है, रतनगढ़ जाएंगे। मेरा मित्र जो है छगन, वो डॉक्टर बन गया है, वो अपने क्लिनिक का उद्घाटन कर रहा है। दीनानाथ मुस्कुराकर उन्हें दिखाया, देखो यह निमंत्रण पत्र आया है, इस निमंत्रण पत्र को देखो।